बीएड और डीएलएड में कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है, कितना आपको फी लगेगा, किस प्रकार इस बाद में कोर्स को आप कर लिए और पछताना पड़े कि हमने डीएलएड कर लिया है जबकि आप योग्य बीएड के थे, या ऐसा भी हो सकता है आप बीएड कर लिए लेकिन डीएलएड आपको करनी चाहिए। तो ये सब कन्फ्यूजन पहले दूर कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में दोस्तों यदि आप डीएलएड या बीएड कोर्स करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। जैसे अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, बीएड करना चाहते हैं तो योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, बीएड और डीएलएड में कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है, कितना आपको फी लगेगा, किस प्रकार इसमें चयन प्रक्रिया होता है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी डाउट कन्फ्यूजन आपको डीएलएड और बीएड कोर्स में जो आपके मन में चल रहे होंगे, जितने भी डाउट आपका चल रहा होगा उन तमाम डाउट को हम क्लियर इस वीडियो में आपको कर देंगे ताकि आप क्लियर हो पाए। क्योंकि कोई भी कोर्स करने से पहले आप उसके बारे में डिटेल जानकारी जरूर ले लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में कोर्स को आप कर लिए और पछताना पड़े कि हमने डीएलएड कर लिया है जबकि आप योग्य बीएड के थे, या ऐसा भी हो सकता है आप बीएड कर लिए लेकिन डीएलएड आपको करनी चाहिए। तो ये सब कन्फ्यूजन पहले दूर कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चाहते हैं इस प्रकार की और भी अपडेट मैं आपको उपलब्ध कराता रहूं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां जरूर जुड़िए। वहां पर बहुत सारी अपडेट हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। पहले आइए समझते हैं कि यहाँ पर देखेंगे हमने डीएलएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर बताया है और इस साइड में आप देखेंगे तो बीएड कोर्स के बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ पर बताया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैसे कोई अभ्यर्थी चाहते हैं डीएलएड कोर्स करना, तो डीएलएड कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए डीएलएड कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता जो है 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में ये कंडीशन रखा जाता है कि अगर जनरल ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट होंगे तो कम से कम 50% अंकों के साथ आप जो है 12वीं पास होना चाहिए। वही कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में आता है। रिजर्व कैटेगरी में कौन आता है, तो जो एससी एसटी वाले होंगे उनको अगर 45% भी नंबर आएगा तो वो डीएलएड कोर्स करने के लिए पात्र होंगे, वो इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। इससे कम नंबर होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ लिए होंगे। अब यही समझिए कोई कैंडिडेट चाहते हैं बीएड करना, तो बीएड करने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी वो स्नातक पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं के बाद चाहेंगे बीएड करना तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक कोर्स आता है 12वीं के बाद, इंटीग्रेटेड बीएड आप कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि आप जो कोर्स करते हैं स्नातक वाला बीए के साथ जो है आप बीएड कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि 4 साल समय आपको देना पड़ता है, 1 साल आपका बच जाता है। बीएससी के साथ जो है आप बीएड कर सकते हैं। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। वो कोर्स कैसे कर सकते हैं वो देख पाएंगे। लेकिन जो लोग चाहेंगे रेगुलर मोड में करना, वो इंटीग्रेटेड वाला कोर्स नहीं करना चाहेंगे, बीएड करना चाहेंगे, तो कम से कम आपको स्नातक पास करना होगा, तब आप जो है बीएड कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स डीएलएड और बीएड दोनों जो होता है ये 2 सालों का ही होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और स्नातक में आपको कम से कम 50% अंक होनी चाहिए, तब जाकर जो है आप बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब समझिए कि अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो किस कक्षा के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। तो देखिए पहले क्या प्रावधान था कि पहले बहुत सारे अभ्यर्थी इससे पहले क्या करते थे कि बीएड करते थे। इससे बेनिफिट क्या था कि बीएड अगर आप करते थे तो 1 to 5 के लिए भी अप्लाई कर पाते थे, उन बच्चों को भी पढ़ा सकते थे। उसके अलावा 6 to 8 को पढ़ा सकते थे, 9th 10th के बच्चों को पढ़ा सकते थे, 11 12 के लिए भी आप बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नई प्रावधान लाई है उसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि अगर जो अभ्यर्थी 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे तो उनको डीएलएड कोर्स करना होगा। वो बीएड कोर्स वाले जो कैंडिडेट होंगे 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो कैंडिडेट डीएलएड करेंगे आप 1 to 5 के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ा सकते हैं, यानी प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक है वो बन पाएंगे। ये समझ लीजिए जो 12वीं के बाद होता है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 12वीं के बाद क्या है कि वो डीएलएड कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो स्नातक भी कर लेते हैं। तो आपके लिए 2 ऑप्शन खुल जाता है कि अगर आप स्नातक कर लेते हैं तो फिर आप 6 to 8 के जो
बच्चे हैं उसको भी आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड कोर्स पर ही। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए, अगर आप डीएलएड कोर्स किए हैं उसके बाद स्नातक करते हैं फिर भी आप पढ़ा सकते हैं, या आप स्नातक पास है डीएलएड कोर्स करते हैं तो भी आप 1 to 5 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर 6 to 8 के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफ़ी शानदार बुक। इस बुक में 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित आपको दिए गए हैं। 4 साल का सॉल्व्ड पेपर आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इस बुक की खास बात है कि हर टॉपिक को काफ़ी बारीकी ढंग से बताई गई, जिससे आपको समझने पढ़ने में काफ़ी अच्छा सहूलियत होगा और आप अपनी तैयारी को कम समय में भी बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें, इस गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का यहाँ पर सेट प्रैक्टिस आता है, जिससे भी आप खरीदकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप बिहार डीएलएड में एक सीट अपने नाम कर सकते हैं। तो आज ही इस बुक को अनवाएं और अपनी तैयारी को करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। यही कोई अभ्यर्थी अगर बीएड करता है तो बीएड वाले अभ्यर्थी मुख्य रूप से 6 से लेकर 10th तक के जो बच्चे होते हैं उससे वो पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए आप स्नातक के बाद बीएड किए हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि स्नातक के बाद बीएड करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं पीजी करते हैं, तो वैसे स्थिति में आप जो है 11-12 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपने पहले स्नातक किया है फिर पीजी किया है फिर आपने बीएड किया है, फिर भी आप 11-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब क्लियर है कि अगर आप स्नातक के बाद भी अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो आप 6 to 10th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर आपने पीजी किया है, चाहे बीएड करके किया हो या बीएड करने से पहले किया हो, तो फिर आप 11-12 के भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। हाई स्कूल के जो शिक्षक है वो आप बन पाते हैं। तो यहाँ तक आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी हो गई। अब समझते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, ऐसे ये 25,000 से ऊपर ही होता है, ये बेसिक सैलरी होता है। इसके अलावा कई सारी जो है अलाउंस मिलता है, जैसे आपको रहने का खर्चा हुआ, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी हुआ, ये सब कुल मिलाकर आपके इन हैंड सैलरी, मतलब आपके हाथ में जो मिलेगा वो 35,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ये सैलरी दिन प्रतिदिन प्रत्येक साल आपको वृद्धि ही होता चला जाएगा। मतलब इन हैंड सैलरी कुल मिलाकर आपको 35,000 मिलेगा, साल पर साल आपका ये सैलरी बढ़ता चला जाएगा। वही 6 to 8 का अगर आप अध्यापक बनेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी 40 से 42,000 रुपये जो है आपकी इन हैंड सैलरी होगी। अब समझते हैं कि अगर जो अभ्यर्थी, मान लीजिए जो अभ्यर्थी अगर शिक्षक बनते हैं वो 8 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनका क्या सैलरी होगा, तो उनका सैलरी 45,000 रुपये जो है पर मंथ, ये कुल मिलाकर है। साल पर साल ये सैलरी भी आपका बढ़ेगा। बाकी 11-12 के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी 46,000 से लेकर 48,000 इन हैंड होगी। यहाँ तक आप क्लियर समझ लीजिए। अब इन दोनों कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रांस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रांस एग्जाम से ही आपकी चयन प्रक्रिया होगी, ये नहीं कि आप ऐसे कर लेंगे। ऐसे भी अगर करना चाहे तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये कंडीशन रखा जाता है कि योग्यता ये देखा ही जाता है। ऐसे एंट्रांस एग्जाम अगर आप देते हैं तो इसमें कॉलेज का चयन होता है, इसमें सरकारी प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर फ़ी की बात आ जाती है, जिस अनुसार आप नंबर लाते हैं उस अनुसार फ़ी लगता है। अब वही बीएड के बात करें तो बीएड में भी आपकी एंट्रांस एग्जाम होती है। एंट्रांस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज मिलता है, उसका फ़ी काफ़ी न्यूनतम होता है। सरकारी कॉलेज अगर आप नहीं ले पाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो उसका फ़ी अधिक होता है। अब फ़ी के बारे में भी समझ लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट डीएलएड करना चाहता है, अगर वो एंट्रांस एग्जाम देता है, एंट्रांस एग्जाम में कितना नंबर आप लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। इस पर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली हम इसी प्रकार बोर्ड पे हम आपको कटअप बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, और बीएड के कटअप के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए इसमें 120 नंबर का आपका एंट्रांस एग्जाम होता है। अब इस एंट्रांस एग्जाम में आप 80 नंबर तक अगर आप लाते हैं तो 100% संभावना होता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब सरकारी प्राइवेट कॉलेज का डिग्री का क्या
अलग अलग मान्यता है। तो भाई मेरे, अगर आप प्राइवेट से करें या सरकारी से करें, डीएलएड करें या बीएड, कोई भी सरकारी प्राइवेट से करते हैं, दोनों का मान्यता सेम होता है। सर्टिफिकेट जितना आपका वैल्यू होगा सरकारी वाला का, उतना प्राइवेट वाला का भी वैल्यू होगा। यही है कि इसमें फ़ी जो है आपका कम लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाते हैं, तो आपको 20,000 रुपये में, अगर आप लड़का है तो आप डीएलएड कर पाते हैं। वही अगर कोई लड़की है तो उनका जो फ़ी होता है लड़का से 3,000 रुपया कम लगता है, मतलब 17,000 रुपया, मतलब 20,000 तो आपको भी देना होगा, लेकिन 3,000 रुपये जब आप कोर्स को करते हैं तो फिर आपको लौटा दिया जाता है। तो यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। वही अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, आप प्राइवेट से चाहते हैं डीएलएड कोर्स को करना, तो प्राइवेट से करने के लिए अलग अलग कॉलेज का फ़ी अलग अलग होता है। अब प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेज हाई फाई होता है, उसका फ़ी 1.5 लाख रुपए तक होता है। बहुत सारे कॉलेज थोड़ा सा उतना हाई फाई फैसिलिटी नहीं देती है, उस कॉलेज का फ़ी कम होता है। यानी 1,30,000 से स्टार्टिंग है, 1.5 लाख रुपए तक आपकी जो है ये फ़ी प्राइवेट कॉलेज आपको लेती है। ये फ़ी क्या एक बार में ही देना होता है? तो ऐसा नहीं है। ये फ़ी आपको 3 इंस्टॉलमेंट कॉलेज आपको बताती है कि आपसे हम 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे। आपका हो सकता है पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा बोलेगा कि 50% जो है पैसा आपको अभी दे देना है, बाकी जो 50% है उसका 25% कर आप हमें फ़ी दीजिए। तो जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो उस समय कॉलेज आपको ये जानकारी दे देगी। तो ये क्लियर आपने समझा होगा। बात करते हैं वही कोई बीएड करना चाहता है तो बीएड का क्या फ़ी है समझ लीजिए। जैसे अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर आप ले आते हैं, तो सरकारी कॉलेज आपको 30 से 35,000 में ही आपको बीएड कोर्स करवा देगी। वही अगर मान लीजिए आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको प्राइवेट से करना होगा। प्राइवेट का जो फ़ी होगा अप्रॉक्स मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको खर्चा आ जाएगा। ये 2 साल का कोर्स है और फ़ी जो भी हम बताए हैं, डीएलएड का हो या बीएड का हो, ये 2 साल का फ़ी हमने बताया है। इसमें भी आपको जो पैसा है एक बार में 2 लाख नहीं देना है, इसमें इंस्टॉलमेंट बनेगा। पहले हो सकता है आपको बोलेगा 75,000 दे दीजिए, 1 लाख दे dीजिए, फिर आपको जो है और जो 1 लाख है उससे आप 2 इंस्टॉलमेंट में दीजिए। इस प्रकार कॉलेज आपसे फ़ी लेती है। तो ये क्लियर आपने समझा होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो डीएलएड कोर्स है और बीएड कोर्स है हमें क्या करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्नातक कर चुके होंगे, अब उनको समझ में नहीं आता कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को आप समझिएगा। अगर देखिए डीएलएड की हम बात करें तो डीएलएड में प्राथमिक स्कूल के आप अध्यापक बनते हैं, तो प्राथमिक स्कूल की संख्या अधिक है। आपने देखा भी होगा, हाल में बहाली भी आई थी तो सबसे अधिक बहाली जो था 1 to 5 का ही था। 1 to 5 में क्या है कि बहाली इसलिए अधिक होता है कि 1 to 5 का विद्यालय अधिक है, बच्चों की संख्या यहाँ पर अधिक होता है, तो बहाली की जो संख्या है सबसे अधिक जो है डीएलएड में ही देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि डीएलएड कोर्स करने के लिए अभी तो ये पात्रता आप फुलफिल कर देते हैं, अब इसको करने के बाद आपको क्या करना होता है, जैसे सीटेट का एक एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के लिए, सीटेट या आपको एस्टेट जो है ये क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद जो है आपको बीपीएससी के थ्रू इसका फॉर्म बिहार में भराया जाता है। अलग स्टेट का हम बात नहीं कर रहे, बिहार के बारे में बता रहे हैं। तो बिहार में बीपीएससी अब टीचर बहाली को कंडक्ट कराती है। फिर बीपीएससी को निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर वो आप डीएलएड करेंगे तो डीएलएड का क्या सिलेबस है, 1 to 5 का बच्चों को पढ़ाएंगे तो इन बच्चों को क्या पढ़ाना है, बहुत ही न्यूनतम इसका जो है सिलेबस होता है वही पढ़ाना है। तो उसी से रिलेटेड बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो आपसे प्रश्न पूछेगी। वही कोई कैंडिडेट मान लीजिए वो बीएड करेगा तो बीएड में आप जानते ही हैं 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई पीजी किया है तो 11-12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए सिलेबस जिस अनुसार के बच्चों को पढ़ाना है उसी अकॉर्डिंग रहेगा। ये सब तो अभी आप मान लीजिए कर लेंगे, कोर्स तो कर लिए, लेकिन बाद में चलकर जब बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, आपको अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, तब जाकर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले वाला ज़माना रहा नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे शिक्षक की जो अब बहाली होती कितनी कड़ाई दिन प्रतिदिन हो रही है। आपको पढ़ाना होगा ही, ये नहीं कि आप ज्वाइनिंग कर लेंगे इधर उधर कर कर काम चलाएंगे, तो ये नहीं संभव है। इसलिए अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप जो है स्नातक के बाद जो आराम से आप बीएड कोर्स को कर लीजिए। अगर आप पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है,
आप चाहते हैं कि हम शिक्षक बने, तो आपके लिए बेस्ट वही होगा कि आप डीएलएड कोर्स करिए, क्योंकि 1 to 5 के बच्चों को ही पढ़ाना है। इसको पढ़ाना बहुत ही ईजी होता है, सिंपल होता है। आप थोड़ा सा स्टडी कर कर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वही अगर हाई स्कूल में आप जाते हैं इस बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हम उनके लिए रिकमेंड करेंगे जो बच्चे अगर अच्छे हैं, मेधावी है, जो पढ़ा सकते हैं इन प्रकार के बच्चों को, उनके पास नॉलेज है, तो आप आराम से बीएड कोर्स कर सकते हैं। स्नातक अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। इसमें सैलरी को देखकर आप नहीं सोचिए कि हम सैलरी इसमें अधिक है तो हम इसको भर पाएंगे। अपने अंदर नॉलेज देखिए कितना बेहतर आपके अंदर नॉलेज है और कौन सा आपको करना चाहिए, हमने आपको पूरी डिटेल बताया। इसमें यही है कि हाई स्कूलों की संख्या थोड़ा सा कम होता है, इसमें बहाली थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। प्राथमिक स्कूल में बहाली आपको अधिक देखने को मिलेगा। यही बाकी जो ओवरऑल जानकारी था उसके बारे में हमने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर जानकारी मिली होगी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसके लिए आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर 12वीं पास है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, स्नातक पास है फिर भी आप डीएलएड कोर्स को कर सकते हैं। स्नातक पास वाले बच्चे जो होंगे वो 1 to 5 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। 12वीं पास वाले बच्चे सिर्फ 1 to 5 के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। अगर आप स्नातक किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। आप क्या है कि अगर स्नातक के बाद पीजी किए होंगे तो आप 11-12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक के बच्चे के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्नातक किए होंगे तो 6 to 10 के बच्चों को ही आप पढ़ा सकते हैं। तो ये क्लियर रूप से जानकारी समझ लीजिए। अब बाकी आप देख लीजिए कि आपके अंदर किस प्रकार स्किल है। हमने सभी जानकारी को आपके सामने रखा है। बाकी इन तमाम सिलेबस को पहले देखिए, क्योंकि जब आप बीएड करते हैं और जब आप हाई स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, तो बीएड में जो आपके सब्जेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने मैथ से स्नातक किया है तो मैथ सब्जेक्ट के ही शिक्षक आप बनेंगे, तो मैथ सब्जेक्ट के ही आप टीचर रहेंगे, तो मैथ का ही आपको जो है सिलेबस आपको मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये भी आपको खास रूप से ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर जानकारी मिली होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं जैसे डीएलएड के बारे में विस्तार रूप से समझना, उसका सिलेबस क्या होता है, कितना कटअप जाता है, वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा। बीएड के बारे में देखना चाहते हैं वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा। दोनों का वीडियो आपको दोनों साइड में मिलेगा, देखकर डिटेल जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।